गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का सुपर 100 प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी तक जो प्लांट्स होते हैं उन तक के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर हम लोग प्लांट्स के अंदर जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसको देख रहे थे, जिसमें से जो हमारा जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसके बारे में तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे देखेंगे इसके अंदर जो हमारे पास में सब एरियल स्टेम है। मतलब सब एरियल स्टेम का मतलब क्या हुआ? जो कुछ हिस्सा भूमि के अंदर भी रहता है, कुछ हिस्सा भूमि के बाहर भी रहता है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे उसके अंदर आपका एरियल सूट के अंदर कि क्या हमारा वहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, किस प्रकार से होता है। तो हम उसको चीज को आज यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की स्मार्ट बोर्ड की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सब एरियल स्टेम है उसके अंदर और कौन कौन से हमारे टाइप के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं और अंडरग्राउंड में कौन सा हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन छूट गया था। तो चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं आज का टॉपिक। तो डियर, हम लोग इसके अंदर बात कर रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जिसके अंदर हम लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम में काफी सारी चीजों को देख लिया था। अब हम देखेंगे इसमें आखिरी बचा हुआ है अंडरग्राउंड स्टेम में। तो हम देखते हैं इसके अंदर लास्ट अपना सकर्स। जो लास्ट है यहाँ पर वो है सकर्स। लास्ट है इसके अंदर सकर्स। अब जो सकर्स होता है ये किस प्रकार से काम करता है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा भूमिगत तना होता है, यह भूमिगत तना भूमि के अंदर एक शाखा को विकसित करता है और यह जो शाखा होती है ये ऊपर निकल के आती है भूमि से, और जहां पर ये ऊपर निकल के आएगी वहां पर एक नया पादप बना लेती है। तो इसमें होता क्या है, जैसे हम देखें, मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक प्लांट है, जैसे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये है हमारा सॉइल का सरफेस। ये क्या है? ये सॉइल सरफेस है हमारा। अब जो प्लांट है इसके अंदर अंडरग्राउंड स्टेम है। ये थोड़ा सा हिस्सा दिखाएंगे अंडरग्राउंड स्टेम का, और इसके बाद में भी शुरू हो जाता है इसके अंदर रूट हमारे। तो जैसे ये दिखाए थे यहाँ पर, ये हमारे बाकी रूट्स है। तो एक हिस्सा जो है इसका अंडरग्राउंड रहता है, अब बाकी हमारा ये पोर्शन रूट का है। तो बाकी ये हमारी जड़ें हो गई हैं। अब जो ये तना है हमारा, ठीक है, जो अंडरग्राउंड है, इस तने से शाखा निकलेगी और ये जो शाखा है ये ऊपर की तरफ आना शुरू होगी। ये देखिए यहाँ से तने से एक शाखा निकली और यहाँ भूमि में ऊपर की तरफ आना शुरू करेगी। ठीक है, ऐसे ही आपकी शाखा दूसरी तरफ भी निकल सकती है इस तरह से, और यहाँ से भी जो है भूमि से ऊपर आना शुरू करेगी। और जब ये भूमि से आना ऊपर शुरू करती है तो वहीं पर जिस बिंदु पर ये ऊपर आएगी उसी बिंदु पर हमारा एक नया प्लांट बन जाएगा। जैसे यहाँ बना, जैसे यहाँ बना, तो यहाँ पर हमारा जो एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा और इस प्लांट पे क्या उपस्थित रहेंगी? ये हमारे पत्तियां। इस तरह से प्लांट में हमारी पत्तियां उपस्थित रहेंगी। ठीक है, और जो नया वाला हिस्सा है इस पे भी पत्तियों का निर्माण हो जाएगा। इधर से भी पत्तियों का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारे पास जो है जो प्लांट है इसकी ही अपनी, ठीक है, तने से नई पत्तियां निकल जाएंगी और ऊपर की तरफ एक क्राउन बन जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो तना है हमारा उसके अंदर इस जगह पर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाएगा। क्या बनेंगे यहाँ पे? अपस्थानिक जड़ें, ठीक है, जिनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में प्लांट के अंदर नया प्लांट का जन्म होगा। किससे होगा? अंडरग्राउंड स्टेम से होगा। तो आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ये क्या आया हमारे पास? अंडरग्राउंड स्टेम।
अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। ये क्या निकल के आई, ब्रांच ऑफ स्टेम। ये स्टेम की शाखा है, कौन सी शाखा है, भूमिगत शाखा है, ठीक है। ये क्या बन के आया हमारे पास, ये बन के आया हमारे पास नया न्यू प्लांट, ठीक है। अब ये जो ब्रांच है हमारे स्टेम की, यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है सकर, SUCKER, सकर, यही कहलाएगी सकर। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर निर्माण हो जाता है एक नए प्लांट का। और ये जो प्लांट है जो बना है, ये जो नया प्लांट बना है, ठीक है, इस नए प्लांट को हम कहते हैं सकर प्लांट। इस नए प्लांट को हम नाम देंगे सकर प्लांट। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा इसका कि एग्जाम्पल क्या होता है। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पे मिंट प्लांट, मतलब पुदीना, ठीक है। यहाँ पे सबसे कॉमन एग्जाम्पल हो जाता है मिंट प्लांट। तो ये हो जाता है हमारा सकर। सकर के पश्चात हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो होता है सब एरियल स्टेम। तो हमारा ये एरियल स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम और सब एरियल स्टेम, तीन टाइप के स्टेम बताए थे, जिसमें से मैंने आपका अंडरग्राउंड स्टेम समाप्त कर दिया। आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। तो नोट कर लिया डियर आप लोगों ने? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा और ये प्रोसेस भी समझ ली होगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर सब एरियल स्टेम के द्वारा किस प्रकार का हमारा जनन होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सब एरियल स्टेम के बारे में नेक्स्ट। तो अगला आता है हमारा सब एरियल स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जिनका छूट गया है वो नोट करने के प्रयास करें तो कर लीजिए। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप लोग वो चैट के माध्यम से भी मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग जो है लास्ट के 5 मिनट का गैप निकाल कर रखेंगे, उसको आप लोग जो है चाहे तो मुझसे बात करके भी पूछ सकते हैं, अपने प्रश्नों का आंसर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट हमारा क्या, जो सब एरियल स्टेम है उसके द्वारा किस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कायिक जनन होता है। तो चलिए देख लेते हैं सब एरियल स्टेम के बारे में। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय सब एरियल स्टेम नेक्स्ट हो जाएगा हमारा। तो सब एरियल स्टेम द्वारा हम देखेंगे यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो पहले तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप आएंगे यहाँ पे। तो पहला नाम जिसका आता है वो होता है रनर्स। पहले होते हैं रनर्स। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है रनर्स, जो रन करने वाले होंगे भूमि की सतह पर, तो उनको हम देख लेते हैं रनर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे पास में एक जो दूब घास होती है, आप लोग जानते होंगे उसको, दूब घास का पौधा है मेरे पास, मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे तो पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे भूमि की सतह। ये हमारी बन गई भूमि की सतह। अब इस भूमि की सतह के ऊपर जो है हमारे पास, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक हमारे पास है यहाँ पर धूप घास का पौधा, ठीक है। ये धूप घास का पौधा है हमारे पास। अब ये जो धूप घास है ये इस तरह से उपस्थित है। अब इसके ऊपर चाहे तो आप पत्तियां भी दिखा सकते हैं, जैसे पर हमारे पास ग्रासेस के अंदर पत्तियां होती हैं, पत्ती है और नीचे की तरफ इसमें क्या है, नीचे की तरफ जड़ें उपस्थित रहती हैं। अब यहां से जो है इसकी शाखा निकलती है इस तरह से, ये भूमि की सतह पर इस तरह से चपकती हुई चलती है, और जहां पर इसका नोड होता है, क्या होगा, नोड होगा, वहां पर नीचे की तरफ बन जाएंगी इसके अंदर जड़ें और ऊपर की तरफ बन जाएंगी यहाँ पर पत्तियां। तो जैसे मैं यहाँ पे जो है डॉट से दिखा रहा हूं बीच में, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे नोड को। जैसे ये आ गया जिसको हम बोलते हैं पर्व,
ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर, जैसे ही ये टच करता है नीचे की तरफ, तो इसमें क्या होगा, जहां ये नीचे की तरफ टच करेगा वहां पे इस प्रकार से जड़ें बन जाएंगी। जैसे ये जड़ें बनी, यहाँ पे भी जड़ें बन जाएंगी। तो नोड से विकसित हो जाएंगी हमारी क्या, जड़ें। पर्व से हमारे जड़ें बन जाएंगी और ऊपर की तरफ हमारा जो है तना बन जाएगा इस प्रकार से। देखिए ऊपर की तरफ हमारा तना बन जाएगा और उसके ऊपर पत्तियां आ जाएंगी। इस तरह से उसमें ऊपर की तरफ पत्तियां आ जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से उसमें पत्तियां आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है हमारा रनर वाला केस। तो इसके अंदर क्या क्या है, देखिए ये है हमारा स्टेम, ये क्या है, सोइल की सतह, मतलब भूमि की सतह है ये। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये जो डॉट है, ये कहलाता है नोड। क्या कहलाएगा, नोड। ये वाला भी क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। ये जो रीजन है ये क्या कहलाएगा, इंटरनोड। पर्व तथा पर्व संधि, इंटरनोड हो गया पर्व संधि और नोड हो गया पर्व। ठीक है, इसके साथ में ये क्या निकल के आया नीचे की तरफ, ये बन के आ गए रूट्स और ये ऊपर की तरफ बन के आ गया हमारे पास लीव्स, पत्तियां। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा यहाँ पर कार्य करता है और इस प्रकार से हमारा यह बनता है। ठीक है, ये हो गया रनर्स। और रनर्स के अंदर जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे दूब घास आ जाएगी। ठीक है, जिसको हम लॉन ग्रास के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे बता देंगे हम। ठीक है, दूब घास कह लीजिए, लॉन ग्रास कह लीजिए। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ गया लॉन ग्रास, ये हमारे पास एक केस हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद अगला जो हमारे पास केस आएगा रनर्स के बाद में, वो होता है आपका स्टोलोन्स। अब स्टोलोन्स जो है थोड़ा सा अलग प्रकार से चलता है। स्टोलोन का केस थोड़ा सा अलग होता है, उसको भी देखेंगे अभी हम क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर स्टोलोन और जो रनर है उसमें क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, वो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। ठीक है, क्यों हम इनको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं और क्यों अलग अलग प्रकार से ये काम करते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर। तो देखिए अब जो नेक्स्ट आएगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा स्टोलोन। तो आगे बढ़ते हैं इस पे। ये बताइए आप सब लोगों ने नोट कर लिया ये, यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बता दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, जिसको हम कहते हैं स्टोलोन। जो टर्म है आप लोग अगर नीट का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको वो इंग्लिश में ही याद करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगी तो कोई आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमेशा इंग्लिश में जो लिखा रहती है टर्म्स, उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाता है। अब स्टोलोन के अंदर क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक पौधा है, किस चीज का, मिंट प्लांट का। तो वैसे ही बनाते हैं इसको भी। जैसे ये हमारे पास में क्या है, ये भूमि की सतह है, ये हमारी भूमि की सतह हो गई और हमारे पास में है एक मिंट प्लांट। ठीक है, अब मिंट प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है यहाँ पर इस तरह से। ये हमारे पास मिंट प्लांट है और इस मिंट प्लांट पे जो है पत्तियां लगी हुई हैं। इस तरह से इस पे पत्तियां उपस्थित हैं। ठीक है, अब ये जो मिंट प्लांट है इसकी एक शाखा निकलेगी। इस मिंट प्लांट की तने से एक शाखा निकलती है और वो जो शाखा है ये हवा में जाएगी। ये देखिए, ये शाखा ऐसे हवा में चल रही है, हवा में शाखा है ये। अब होता क्या है, ये शाखा जो है भूमि पे टच करेगी, क्योंकि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी आपको पता है सभी के ऊपर काम करती है। जब इसका जो भार है वो ज्यादा हो जाएगा तो ये भूमि की सतह पर यहाँ पर टच कर जाएगी। जब ये भूमि की सतह पर यहाँ पे टच करेगी तो जहां पर ये टच करती है वहां से एक आपका वायु में फिर से एक नया प्लांट जो है निर्मित होगा,
जिसपे हमारी पत्तियां विकसित हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाले पोर्शन के अंदर जो नीचे वाला भाग है, उस नीचे वाले भाग के अंदर क्या बन जाएंगी हमारी, नीचे वाले भाग में बन जाएंगी जड़ें इस तरह से। ये जड़ें बन गई और यहाँ पे भी क्या बन जाएगी, जड़ें बन जाएंगी इस जगह पर इस तरह से। तो जो भाग टच करेगा उस भाग में जो भी आपका पर्व होगा, क्या होगा, पर्व, पर्व से ही विकसित होंगे हमारे ये नए पादप की संरचनाएं। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं इसकी पॉइंट देख लेते हैं। ये क्या है, सोइल की सतह, सोइल की सतह, ये सोइल की सतह है हमारी। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो पार्ट है, कौन सा वाला, ये जो पार्ट है ये होगा स्टोलोन, ये कहलाएगा स्टोलोन, जो कि हवा में उड़ता हुआ गया और जहां पे टच किया वहीं पे नया प्लांट हमारा इसने विकसित कर दिया। ये स्टोलोन हो गया, ये क्या हो गई, पत्तियां हो गई, ये क्या हो गई, रूट हो गई। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग बात करें तो जहां पर हमारा ये विकसित होगा वो तो हो गया नोड, ये रीजन क्या हो जाएगा, नोड, पर्व, और दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, इंटरनोड, ये हो जाएगा इंटरनोड। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पर जनन देखने को मिल जाएगा। हमारे एग्जाम्पल बताए थे इसके मिंट प्लांट के अंदर, मिंट प्लांट। तो देखिए मिंट प्लांट के अंदर दो नाम आ गए हैं, एक हो गया है सकर और एक हो गया है स्टोलोन। दो नाम हमारे पास आ गए हैं, सकर तथा स्टोलोन। चलिए, अब इसके बाद तीसरा केस आएगा, तीसरा केस होगा ऑफसेट्स, तीसरा केस होगा ऑफसेट्स। अब जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो देख रहे थे, हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तीनों प्लांट के अंदर, तीनों केसेस को देखिए। पहला केस, तना क्या है, भूमिगत है, ये क्या थी, सॉइल की सतह। तो पहले केस के अंदर जो तना है ये भूमि के अंतर्गत, ठीक है, ये भूमि के अंदर उपस्थित है पहले केस के अंदर। दूसरा केस देखेंगे आप यहाँ पर, तो दूसरे केस में भूमि की सतह के साथ साथ चल रहा है। तो जब भूमि की सतह के साथ साथ चल रहा है तो उसको हमने नाम दिया रनर। तीसरा केस देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या है, ये भूमि की सतह से ऊपर उठ चुका है। ठीक है, ये हवा में उठ चुका है भूमि की सतह से, और उसके बाद ये भूमि पे टच करता है, वहां पे नया प्लांट बना लेता है। तो यहाँ पे क्या है, केसेस अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए जनन भी अलग अलग प्रकार का कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके अंदर अगला होगा हमारे पास कौन सा, अगला होता है ऑफसेट्स। जो तीसरा है हमारे पास वो होगा ऑफसेट्स। अब जो ऑफसेट होता है वो कैसा होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो ऑफसेट्स होगा हमारा, ये पाया जाएगा जलीय पादप में। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास में जैसे समुद्री शोक होता है, आपने देखा होगा ना, प्लांट होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर है उपस्थित ये वाटर, ऐसे दिखा देते हैं इसको, ये क्या है हमारे पास, जल उपस्थित है, ये हमने बना दिया जल। ठीक है, और यहां पर जल में पादप है हमारा। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कॉमन प्लांट है जिसको हम पिसिया भी कहते हैं, वाटर हाइसिंथ भी होता है, कार्निया जिसको कहते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास में जो प्लांट है, आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से उसकी पत्तियां होती हैं। ठीक है, अब ये जो प्लांट है हमारा, ठीक है, इसकी जो है पानी के अंदर एक भाग निकलता है जो बहुत फूला हुआ रहता है, स्पंजी नेचर का होता है। अब ये पानी के अंदर अंदर चलता है, ठीक है, और पानी की सतह के ऊपर आ जाता है, और कुछ हिस्सा इसका पानी की सतह के ऊपर भी रहता है, कुछ हिस्सा इसका पानी की सतह के नीचे भी रहता है।
और वहीं पर जो है ये क्या करेगा, जो हमारे पर्व होते हैं, पर्व से एक नया जो है प्लांट विकसित हो जाएगा इस प्रकार से। तो जो पर्व रहेंगे उन पर्व से एक नया प्लांट विकसित हो जाएगा, लेकिन जो पर्व संधि होते हैं उनसे विकसित नहीं होगा, याद रखिएगा। पर्व संधि से विकसित नहीं होगा, केवल पर्व से ये प्लांट विकसित होगा। और जो है हमारे इन प्लांट के अंदर ये जो फूला हुआ भाग रहता है तने का, यही कहलाता है ऑफसेट वाली अवस्था। अब यहां पे क्या होगा, पानी के अंदर जो है इसमें जड़ें बन जाएंगी इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी जड़ें बन जाएंगी। तो ये क्या है, जल के ऊपर ऊपर तैर रहा है। ये जो पौधा है ये जल के ऊपर ऊपर तैरता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रधान काम करता है। ये क्या कहलाता है हमारा, ये है वाटर। अब इसके अंदर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं इस वाले का। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 2-3 एग्जाम्पल है हमारे पास इसके। वो कौन कौन से देखिए, जैसे पहला है हमारे पास एग्जाम्पल इकॉर्निया। और ये जो नाम सुनेंगे ना आप, इकॉर्निया, ये बहुत सुनेंगे, इकॉर्निया बहुत सुनेंगे नाम। अब जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपको अंडरलाइन ही करना है, उसको गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो इकॉर्निया जो होता है इसको हम वाटर हाइसिंथ कहते हैं, वाटर हाइसिंथ कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, इसमें दूसरा एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं। ये होता है आपका पिसिया। जो पिसिया है इसको हम कहते हैं वाटर लेटस, वाटर लेटस। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, ठीक है। एक हो जाएगा इकॉर्निया और एक हो जाएगा हमारे पास पिसिया, 2 इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं आगे, जिसके अंदर आएगा हमारे पास में एरियल शूट। अगला एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा एरियल शूट। चलिए, तीसरा है हमारे पास एरियल शूट। अब एरियल शूट के अंदर क्या क्या नाम आएगा, एरियल शूट के अंदर पहला आ जाता है हमारे पास एडवेंटिशियस रूट्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं डियर, एडवेंटिशियस रूट को अपस्थानिक जड़ें। ये कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। तो हम बताते हैं कि जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं ये क्या करेंगी, ये नए प्लांट को विकसित कर देती हैं। तो जो तने के अंदर हमारे पास अपस्थानिक जड़ें होती हैं ये बन जाती हैं हमारे नए प्लांट के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो हम क्या बताएंगे, कई पादपों में, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स तथा टैप रूट। अब टैप रूट क्या हो जाती हैं, टैप रूट हो जाती हैं आपकी मूल रूट, ठीक है। तो हमारे पास अपस्थानिक जड़ें तथा एडवेंटिशियस रूट दोनों ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। अब एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं यहां पर, तो एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास एक नाम आ जाता है शीशम। आप लोग जानते होंगे शीशम के प्लांट को, शीशम आ जाएगा एक एग्जाम्पल। दूसरा गुआवा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा पॉपुलर। ये देखिए सारे कॉमन प्लांट हैं जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये हमारे पास में आ गया एरियल शूट के अंदर पहला एडवेंटिशियस रूट्स। अब एडवेंटिशियस रूट्स के बाद अगला नाम जो आता है हमारे पास वो सेकंड होता है आपका लीव।
कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां भी कायिक जनन में भाग लेती हैं। अगला नाम आता है हमारे पास लीव्स। नोट कर लिया आप लोगों ने? यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है। GIC कुनेला खेत। बेटा बॉयज के अंदर मैं देख रहा हूं किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है नोट करने में, हाथ बांध के बैठे हुए कक्षा के अंदर, और आपकी क्लास में आपके टीचर भी उपस्थित है, उसके बावजूद भी आप ऐसा कर रहे हैं। देखिए जो चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं वो आपकी क्लास के अंदर नहीं पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा, तो नुकसान आप ही का होगा। और कैमरे में सब दिखता है, कहते हैं ना ऊपर वाला सब दिखता है, तो फिलहाल हम लोग सब चीजों को देख रहे हैं, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, इस स्कूल का रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है। चलिए अगला हम बात करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है लीव्स, सेकंड है लीव्स, पत्तियां। अब पत्तियां किस प्रकार से हमारी कायिक जनन में भाग लेती हैं? तो एक प्लांट है जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, ब्रायोफाइलम। ठीक है, हिंदी में कहते हैं पत्थर चीटा, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा इसका। तो इसमें क्या होता है ब्रायोफाइलम के अंदर, जैसे मान लेते हैं कि उसकी एक पत्ती है, तो ये जो पत्ती है यह पत्ती आपकी जनन में भाग लेती है। ये जो पत्ती है ब्रायोफाइलम की, ये जनन में भाग लेती है। किस प्रकार से जनन में भाग लेती है उसको देखते हैं हम। तो हमारे पास ये ब्रायोफाइलम की पत्ती है। अब इसकी जो पत्ती है, इसकी पत्ती की खासियत क्या होती है? इसकी पत्ती पे पाई जाती है छोटी छोटी कलिकाएं, और ये जो छोटी छोटी कलिकाएं हैं, इन्हीं कलिकाओं से हमारे नए पादप का जन्म होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक कलिका है, इस जगह पर, यहां मान लेते हैं हमारे पादप की इस जगह पर एक कलिका है, यहां पर एक कलिका है पादप में, और यहां पर एक कलिका है पादप में। तो जिस जिस जगह पे कलिका होगी उस जगह पर यहां पर नया प्लांट विकसित हो जाएगा। छोटा सा प्लांट यहां पर विकसित हो जाता है। ऐसे ही यहां पर आपको छोटा सा प्लांट एक विकसित हो जाएगा। तो कलिका जहां पर उपस्थित रहेगी वहां पर पत्ती में ऊपर की तरफ से एक तने का विकास होगा जिस पर छोटी छोटी पत्तियां उपस्थित रहेगी, और ये जो तना है, ठीक है, इसके नीचे की तरफ जो नीचे वाला हिस्सा है, उस नीचे वाले हिस्से में, जैसे मान लेते हैं नीचे वाला हिस्सा है, यहां पर जड़ों का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से ये नीचे की तरफ जड़ों का निर्माण हो जाएगा, और बाद में ये क्या है, ये हिस्से अलग होकर जब भूमि में गिरती है ये पत्तियां, तो इन्हीं हिस्सों से एक नया पादप बन जाता है हमारे भूमि में। तो हम बता देंगे इसको कि यहां पर क्या क्या उपस्थित है। ठीक है, ये है हमारी मैच्योर लीफ, परिपक्व पत्ती, यह है मैच्योर लीफ, परिपक्व पत्ती। और उसके बाद में ये क्या बना, यहां पर न्यू प्लांटलेट्स। अब क्योंकि सूक्ष्म पादप है तो इसको प्लांटलेट्स बोलेंगे। ठीक है, प्लांट नहीं बोलेंगे, प्लांटलेट्स बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये क्या बनी हमारी, ये रूट बनी, बिलो द लीफ, ये लीफ के नीचे की तरफ पत्ती उपस्थित रहेगी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे जनन हो जाता है। इससे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल होता है इसका ब्रायोफाइलम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पत्थर चीटा। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका, बहुत कॉमन एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, ब्रायोफाइलम। और ये आपसे पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में कई बार, कि ऑप्शन में आ जाएगा कि निम्नलिखित पादप में से किस पादप की पत्तियां कायिक जनन में भाग लेती हैं।
तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ब्रायोफाइलम। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन बताऊं कि क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, इंग्लिश में लिख रहा हूं आपको, आप उसको हिंदी में कर लीजिएगा कि जैसे, चलो हिंदी में लिख लेते हैं कि निम्नलिखित पादपों में से किस पादप में पत्तियों के माध्यम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ए मैंगो, बी गुआवा, सी ब्रायोफाइलम या डी बनाना। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइलम। आंसर हो जाएगा डियर हमारे पास ब्रायोफाइलम, कि जो ब्रायोफाइलम होता है उसकी पत्तियों से कायिक जनन होता है। आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास में आते रहते हैं। यह आपका नीट में भी पूछा जा सकता है, यह आपका प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों में से किसी में भी पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसके अंदर लैंगिक जनन। तो अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर लैंगिक जनन, कि जो लैंगिक जनन है वो क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, जीवों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लेके चलें, ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास में ये दो व्यक्ति हैं, इसको हम बोल देते हैं राजू। ठीक है, वहीं हम दूसरी तरफ बात कर लेते हैं, एक ये है, ये है प्रिया। ठीक है, इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में इनका जो है एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, और ये जो बच्चा है जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक बच्चे का जन्म हो जाता है। ये जो बच्चा है इसको हम बताते हैं, जैसे अनुज नाम है इसका, ये अनुज है। अब ये कैसे हुआ? तो यहां पर हम क्या बताएंगे, देखिए, जो राजू है यहां बना स्पर्म, क्या बना? स्पर्म। राजू के अंदर विकसित हुआ स्पर्म। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरी तरफ, जो प्रिया है, प्रिया में बना एग। क्या बना इसमें? एग। अब जो एग है वो इस प्रकार से बन गया। ठीक है, अब इन दोनों का हुआ फ्यूजन, और फ्यूजन से बना अनुज। ठीक है, तो अगर हम लैंगिक जनन को समझने का प्रयास करें तो लैंगिक जनन कैसे हुआ? ठीक है,
अब लैंगिक जनन होने के लिए यहाँ पर जो राजू है, राजू के अंदर स्पर्म यूज हुआ, जो प्रिया है, प्रिया के अंदर एग यूज हुआ। अब ये क्या है, जो स्पर्म है, जो एग है, ये क्या है बेसिकली ये, और ये है गैमेट। क्या है? गैमेट। गैमेट मतलब युग्मक, ये होते हैं युग्मक आपके। तो आप देखिए इस प्रक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, हम गैमेट्स का उपयोग कर रहे हैं। गैमेट के उपयोग से क्या बन रहा है, यहाँ पर अनुज बन रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पे देखिए एक तरफ राजू दिखाया हमने, दूसरी तरफ यहाँ पर हमने प्रिया दिखाई है। तो दो को दिखाया हमने, राजू तथा प्रिया को। तो दो हमने एक ही प्रजाति के जीव दिखाए हैं। ठीक है, दोनों के अंदर गैमेट्स का निर्माण हो रहा है और उन गैमेट के निर्माण से हमारे पास ऑफस्प्रिंग आ रही है। ये क्या है? ये है संतान। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है संतान, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? न्यू इंडिविजुअल। ये बना न्यू इंडिविजुअल, संतान बनी है, न्यू इंडिविजुअल बना है, ऑफस्प्रिंग बनी है। ठीक है, तो जो लैंगिक जनन होता है ये वह प्रक्रिया हो जाती है। अब चाहे तो इसको आप नोट भी कर लीजिए, मैं आपको लिखा देता हूं। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है, लैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है तथा उनका संलयन होता है। नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है तथा उनका संलयन होता है, तथा उनका संलयन होता है। अब यहाँ पे आपको एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। जो लैंगिक जनन होता है ना डियर, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो लैंगिक जनन होता है, इसकी एक खासियत होती है, इसको एक नाम और दिया जाता है और आपको वो याद रखना है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग आपके पास कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे एक नाम आता है एम्फीमिक्सिस, एक नाम आता है एम्फीमिक्सिस। ठीक है, एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं हम लैंगिक जनन को। क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं एम्फीमिक्सिस। याद रखिएगा इस चीज को आप, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर। लैंगिक जनन का दूसरा नाम होता है, द अदर नेम ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, ठीक है, और ऑप्शन में दिया जाता है एम्फीमिक्सिस। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास में लैंगिक जनन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें लैंगिक जनन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के, ठीक है, विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं लैंगिक जनन की? पहली, जो लैंगिक जनन होगा इसमें गैमेट्स का निर्माण होगा और गैमेट्स का फ्यूजन भी होगा। तो हम बताएंगे गैमेट्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। गैमेट का निर्माण भी होगा तथा संलयन भी होगा। गैमेट का निर्माण भी होगा तथा संलयन भी होगा। और इसके अलावा इस प्रक्रिया के अंदर आपका एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। मतलब जीव जो है आपका, एक ही जीव आपके दोनों प्रकार के युग्मकों का भी निर्माण कर सकता है, जैसे पादपों में आप देखते हैं। ठीक है, जैसे जंतुओं में हर्माफ्रोडाइट्स कहलाते हैं, या फिर दो अलग अलग जीवों से भी आपके गैमेट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल तथा फीमेल गैमेट्स मतलब नर तथा मादा युग्मक, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के हो सकते हैं,
हो सकते हैं, अथवा ये एक ही इंडिविजुअल में भी बन सकते हैं, एक ही इंडिविजुअल में भी बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे जरूर, ठीक है। इसके अलावा अब जो लैंगिक जनन जहां जहां होता है ना, उन जीवों के अंदर जो संतानें होती हैं ये अपने पेरेंट की क्लोन नहीं होती हैं। मतलब उनके अंदर पाए जाने वाले लक्षण बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे अपने पेरेंट के। मतलब जो हमारे पास में, जैसे अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं, हम कहीं दूर नहीं जाते, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही फल है। अब हम अपनी बात करें तो आप देखिए, ना तो आपकी शक्ल 100% अपने सिबलिंग मतलब भाई बहनों से मैच करती होगी, ना आपके कैरेक्टर 100% अपने फादर से मैच करते होंगे, और ना ही आपके कैरेक्टर 100% अपनी मदर से मैच करते होंगे, ठीक है। तो जो लैंगिक जनन में बनने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्लोन नहीं होते, ये माता पिता तथा अपने, ठीक है, भाई बहनों से भी भिन्न होते हैं। तो हम बताते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनने वाली संतानें आपस में तथा अपने पेरेंट्स से भिन्न होती हैं, तो जो संतानें होंगी हमारी वो एक समान नहीं होंगी, वो आपस में भी भिन्न होंगी और अपने पेरेंट से भी भिन्न होंगी, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी नहीं होंगी। स्पीसीज एक ही बनी रहेगी लेकिन संतानें अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कौन कौन से चरण होते हैं। तो देखिए, लैंगिक जनन के अंदर मुख्य रूप से 4 चरण जो है सम्मिलित होते हैं। उन 4 चरणों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, कौन कौन से 4 चरण सम्मिलित होते हैं। तो डियर, आप लोग रेडी रहिएगा, कोशिश करेंगे कि हम आपस में आज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएं। अगर कोई आपका प्रश्न होगा तो मैं आपके साथ उसका साझा करिएगा आप मेरे साथ में, मैं उसका आंसर दूंगा। तो यहाँ पे हम बताएंगे प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 4 मुख्य चरण होंगे आपके जो इन्वॉल्व होते हैं। पहला क्या होता है? पहला चरण हैप्लॉइड गैमेट्स का गैमेटोजेनेसिस द्वारा निर्माण। पहला चरण होगा हमारा इसमें हैप्लॉइड गैमेट्स का गैमेटोजेनेसिस द्वारा निर्माण। अब जो गैमेटोजेनेसिस होता है इसके अंदर प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाती है मियोसिस। क्या इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पर? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगला स्टेप क्या होता है, ठीक है। जो हमारे हैप्लॉइड गैमेट्स बने हैं अब ये आपस में फ्यूजन करेंगे, संलयित होंगे और क्या बनाएंगे? जाइगोट, ठीक है। गैमेट्स के फ्यूजन से एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण। अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट बन रहा है हमारा, इसी प्रक्रिया को कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाती है प्रक्रिया? फर्टिलाइजेशन, हिंदी में आप कहते हैं इसको निषेचन, ठीक है। तीसरा चरण क्या होता है कि जो जाइगोट होता है इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता है और उससे हमारे पास में एक बहुकोशिकीय संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, और प्रक्रिया कहलाती है एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। निरंतर माइटोटिक या माइटोसिस के फलस्वरूप
निरंतर माइटोसिस के फलस्वरूप जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण, एम्ब्रियो का निर्माण। अब ये जो प्रक्रिया कहलाएगी ये कहलाती है एम्ब्रियोजेनेसिस। यह प्रक्रिया कहलाती है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और आखिरी इसके अंदर जो चौथा स्टेप होता है वो होता है हमारे एम्ब्रियो का ग्रोथ होके एक नए जीव का विकसित होना। ठीक है, तो हम बताएंगे एम्ब्रियो का वृद्धि के द्वारा जीव में बदल जाना, और यह कहलाता है डेवलपमेंट। ये कहलाता है डेवलपमेंट। तो देखिए हमारे पास 4 स्टेप हो गए। अब इन 4 स्टेप को देखोगे तो क्या कहलाएगा? पहला होगा मियोसिस, दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन, तीसरा होगा एम्ब्रियोजेनेसिस, चौथा होगा डेवलपमेंट। पहले के अंदर आपके गैमेट्स का निर्माण होगा, दूसरे केस के अंदर जाइगोट का निर्माण होगा, तीसरे केस के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होगा, और चौथे और आखिरी केस के अंदर एम्ब्रियो से नए जीव का निर्माण होगा। ये कहलाएगा डेवलपमेंट। और इस प्रकार से हमारा लैंगिक जनन पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो डियर अब मैं आपकी क्लास यहीं पे रोकूंगा, और इसमें जो है आप लोगों से कुछ देखते हैं। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न होते हैं तो आप मुझसे वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। तो हम आपका वेट कर रहे हैं सवालों का। अगर आपके पास में कोई सवाल हो तो आप मुझसे हैंड रेज करिए। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 स्कूल अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जीआईसी बरकोट, बेटा माइक लीजिए अपना, हम आपको अनम्यूट करते हैं। जीआईसी बरकोट, बेटा जो आगे 2 कन्याएं बैठी हैं इनमें से एक कन्या माइक लीजिए। जिन्होंने मास्क लगा रखा है बेटा आप माइक लीजिए। आगे जो कन्या बैठी हुई हैं माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? नीतिका सर। निकिता। नीतिका। बेटा ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो सर। और भाषा का कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है कि आप, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, आप लोग हिंदी मीडियम के हैं, हालांकि दोनों भाषाओं का उपयोग कर रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाषा में? नो सर। ठीक है डियर बेटा, थैंक यू। अब हम चलते हैं थैंक जीआईसी यू सर। चौप्रियन की तरफ। जीआईसी चौप्रियन, बेटा आप जो ये ग्रीन कलर के सूट में बैठी हुई बालिका है, आप माइक लीजिए। जीआईसी शीतला खेत, बेटा माइक लीजिए, बात करिए। बेटा माइक ऑन करिए अपना। नहीं बेटा माइक नहीं चल रहा आपका। दूसरा माइक देखिए, दूसरा माइक होगा, शायद आपके माइक में प्रॉब्लम है। तो चलिए डियर, हम लोग अपना लेक्चर यहाँ पे आज समाप्त करते हैं। लेक्चर समझ में आया होगा, और जो आपका अगर कोई क्वेरी होगी तो आप लोगों को पूछना चाहिए, आप लोग नहीं पूछ रहे हैं।
और मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं लगातार हम लोगों से संपर्क करते रहें और उन लोगों की जो भी समस्याएं हैं अपने टॉपिक के रिगार्डिंग, अपने चैप्टर के रिगार्डिंग वो हमसे डिस्कस करते रहें, तो कि जो भी आपका कोई डाउट है वो क्लियर होता रहे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अब मैं अलविदा कहता हूं और हम फिर कल मिलेंगे और कल अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल हम इसके देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, क्या क्या उसके अंदर अवस्थाएं होती हैं। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।